आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंस्टाग्राम से रिलेटेड कुछ वर्ड जो बेसिकली इंस्टाग्राम पे आए हुए कंट्रोवर्सी को हैंडल कर रहे हैं और कई तरह के ऑफेंसिव कमेंट किए गए हैं जो चाहे सेलिब्रिटीज के अगेंस्ट हो या पॉलिटिक्स के अगेंस्ट हो। बट हमें उनसे कुछ करना नहीं, ना लेना देना है। बट इतना सा लेना देना है कि हमारी बुक है स्ट्रेंथ पकड़े और हमारे पास लॉट ऑफ वर्ड का कलेक्शन हो। तो सबसे पहले आज हम एक वर्ड को कोट करते हैं जो हमें यहाँ दिया गया है, जिस वर्ड को हमने यहाँ कॉपी करके यहाँ लिखा हुआ है। अब हम इस वर्ड के बेसिकली दो पार्टों में डिवीजन पढ़ेंगे। एक होगा आपका सिनोनिमस, एक होगा साइनो, एक होगा एंटो। तो सबसे पहले हम इसके सिनोनिमस देख लेते हैं कुछ। जैसे एक वर्ड मुझे याद आ रहा है, नेस्टी। किसी के प्रति कमेंट करना और उसको छोटे छोटे स्तर पर आंकना। जैसे एक बॉलीवुड का बड़ा सुपर स्टार है और आपको उससे कह रहे हैं चल छोटा मोटा हीरो है, तो दैट इज अ नेस्टी। उसकी योग्यता को, उनकी एबिलिटी को कम आंकना इज अ नेस्टी। एक वर्ड आपने और सुना होगा जिसे हम कह सकते हैं डिसगस्टिंग। गस्टिंग, ये एक ऐसा वर्ड है जैसे किसी व्यक्ति को देखना, उसके वेशभूषा को देखना, उसकी कैपेबिलिटी को देखकर आप कहना अरे कितना डिस्गस्टिंग है, घृणित है। जैसा सुना था वैसा नहीं निकला, ये डिस्गस्टिंग है। एंड एक वर्ड मुझे और याद आ रहा है जिसे हम लिख सकते हैं लोथसम। लोथसम एक ऐसा वर्ड है जो किसी व्यक्ति को काम किया जाए लेकिन वो सही ढंग से ना करे, उसका पर्पस डिफरेंट हो और काम देने वाले का पर्पस डिफरेंट हो। तो इस तरह के कमेंट आजकल सोशल मीडिया पर ज़्यादा चल रहा है। पॉलिटिक्स के प्रति ये ज़्यादा लगाव रखता है लोथसम। जैसे किसी पार्टी ने ये वादा किया था लेकिन उसको सही से वो यूटिलाइज नहीं कर पाई, तो ये उसके लिए लोथसम हो गया कि जिम्मेदारी से काम ना करना। अब इसके एंटोनियम भी कुछ देख लेते हैं। जैसे इसका एंटोनियम हो जाएगा डिलाइटफुल। सबसे पहले हम देख लेते हैं डिलाइटफुल। डिलाइट, LBILIGHT, फुल। ये बेसिकली किसी फूड या चार्मिंग वर्क से रिलेटेड है। जैसे हम किसी चीज़ को बना के बहुत ज़्यादा सर्व करते हैं या उसमें हमारी रुचि ज़्यादा है, तो उसके लिए हम करते हैं डिलाइटफुल का यूज़। एक वर्ड और याद आ रहा है मुझे जिसे हम कहते हैं चार्मिंग। चार्मिंग, ये बेसिकली म्यूजिशियन से रिलेटेड है। अगर आप जो म्यूजिशियन से इच्छा रखते हैं, डिज़ायर रखते हैं, अगर आपकी फुलफिल होगी तो आपको उस मोमेंट, उस क्षण ये फील होगा दैट वर्क इज चार्मिंग। सो ये चार्मिंग हो गया। एक वर्ड मुझे यहाँ और याद आ रहा है जिसे हम कह सकते हैं एग्री एबल। ये स्वीकृति होती है। जैसे कई तरीके के काम होते हैं, अगर आपके एक हिसाब से वो काम डेवलप हो गया, मोटिवेट हो गया, तो फिर वो आपके लिए एग्रीएबल होगा। एक वर्ड मुझे और याद आ रहा है जिसे हम प्लेजेंट कह सकते हैं। प्लेजेंट, प्लेजेंट, ये वर्क बेसिकली इंटायर रीजन के लिए गया काम हो। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय पीएम हुआ करते थे, उन्होंने बहुत सारे रीजनल एंड जोग्राफिकल सपोर्ट में जो निर्णय लिए हैं आज वो सभी के लिए प्लेजेंट है, यानी कि प्रचलित हैं और अच्छे हैं। तो इस तरीके से हमने एंटो और साइनो दो तरीके के वर्ड डिफरेंशिएशन को पढ़ा। एक में हमने देखा कि हमने 3 से 4 वर्ड सीखे हैं और अपोनेंट में हमने कुछ 4 वर्ड देखे हैं। एग्जैक्टली सिनोनिम्स में हमने 3 ही वर्ड देखे हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं नेस्टी, डिस्गस्टिंग और लॉथसम। एंड एंटोनिम में मुझे देखा डिलाइटफुल, चार्मिंग, एग्रीएबल, प्लीजेंट। तो इस साथ 7 वर्ड हमने यहाँ से सीखे ओवरऑल। अब हम देख लेते हैं सेंटेंस की फ्रेमिंग के दौरान कुछ वर्डों का यूज़ किया गया। सपोज दैट रिमूव, इसका मतलब होता है हटाना, हटाना। एक वर्ड मुझे एक यहाँ और दिख रहा है जिसे सर्टेन, सर्टेन, इसका मतलब होता है तुरंत। और एक यहाँ हम और वर्ड देख रहे हैं जिसका मतलब है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्शन, इसका मतलब होता है विरोध। कई बार अपनी कोर्ट में सुनवाई होने के दौरान ये सुना होगा ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, तो वो विरोध, विरोध दर्ज कराते हैं। और NABLE जुड़ने से किसी का नाउन को एक तरह से एडवर्ब में ले जाते हैं। वो पार्ट हम ग्रामर में डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन पर्पज़ हमारा यहाँ ज़्यादा से वर्ड को कलेक्ट करना है। एंड दूसरा वर्ड हमें भी कुछ और नज़र आ रहा है शायद इन्फॉर्म्ड। इस वर्ड को हमने पिछले एपिसोड में सीखा था, तो हम इसे दोबारा से यहाँ कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब ओवरऑल हम अपने वर्ड को काउंट कर लेते हैं, कितने वर्ड मैंने यहाँ बेसिकली सीखे और पिछले एपिसोड में मैंने कितने
वर्ड सीखे थे, तो उन सारे वर्ड को कलेक्ट करके हमें हर रोज रिवाइज करना है। और आफ्टर दैट 30 days यू हैव टू रियलाइज दैट आई विल लर्न लॉट ऑफ वर्ड, सो दैट इज विदाउट पैनिक सिचुएशन। हमने यहाँ 7 वर्ड टोटल देखे, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हमने यहाँ से 7 वर्ड सीखे। एंड ये 8, ये 9 और ये 10 और भी कोई वर्ड, ये तो हमारा पुराना वर्ड है, इसको हम नहीं काउंट करेंगे। तो यहाँ से हमने टोटल 10 वर्ड सीखे। आज हमने यहाँ से 10 वर्ड सीखे एंड पिछले वाले हमने लेक्चर में यहाँ से 11 वर्ड सीखे थे। तो टोटल ओवरऑल 21 वर्ड हो गए। 2 days विदाउट पैनिक हमने 20 वर्ड सीख ली। ये सीक्वेंस लगातार हमें 30 days तक कंटिन्यू करना है। देन बिल्ड योर vocab। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।